9 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला चचा पकड़ा गया। छोटा बच्चा घर में खेल रहा था, उसका चचा है, इसी ने उसको मर्डर किया है। प्रिटेंड ये किया गया कि जी ये गले के अंदर फंदा लेके खेलते हुए ये फौत हो गया। टाउनशिप के इलाके में 9 साला बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। कातिल कोई और नहीं बल्कि सगा चचा निकला है। ये क्या वाकया है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मियां मौज़म अली। मियां साहब, ये बताइएगा कि ये सारा वाकया कब पेश आया था और क्या चचा ही बच्चे का कातिल निकला है? ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया कोई 1.5 माह पहले पेश आया टाउनशिप के इलाके में। तो छोटा बच्चा घर में खेल रहा था और ऊपर वाली मंजिल में खेलते खेलते अचानक जब उसको जाके देखा गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो उसके गले में कोई रस्सियाँ बंधी हुई थी। तो प्रिटेंड ये किया गया कि जी ये गले के अंदर फंदा लेके खेलते हुए ये फौत हो गया। तो वो जब पुलिस ने जाके हालात वाक़यात देखे तो सारा डाउटफुल था, स्टेज किया गया था। उसके बाद उस पर इंटेरोगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इधर उधर सारी चीज़ें चेक की गई। तो घर से बाहर शक नहीं जा रहा था, लगता था कि घर के अंदर से ही किसी ने कुछ किया है। तो घर के अंदर जो अफराद थे उन सारों को बारी बारी इंटेरोगेट किया गया। तो एंड पे पता चला कि ये जो उसका चचा है नायाब, ये ज़्यादा डाउटफुल है। इसको फिर कस्टडी में लेके फर्दर इससे इन्वेस्टिगेशन की गई। तो एंड पे इसने कन्फेस कर लिया और मान लिया कि इसी ने उसको मर्डर किया है। और अगली अफसोसनाक बात यह है कि जो बयान करते हुए भी दुख होता है कि इसने अपने भतीजे के साथ बदफेली की और बदफेली के दौरान वो बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो गई। और फिर इसने उसके गले में रस्सियाँ बांध के और वो सारा लोगों को दिखाने के लिए या उस सारी तफ्तीश का एंगल तब्दील करने के लिए इसने वो कर दिया। तो ये सारा काम नायाब जो उसका चचा है उसी ने किया। तो ये पुलिस को कैसे पता चल सका, इसने इकरार कैसे किया? यानी कि जब जैसे इसने ड्रामा रचाया और रस्सियां बांध के कैसे बच्चे को लटकाया हुआ था, कहाँ इसने किस तरह किया था? इसने बच्चे को लटकाया नहीं था, वो दो तरफ से रस्सी बांध के, तो एक तरफ एक रस्सी दरमियान में उसमें गले में डाल दी कि जी वो खेलते खेलते उसने रस्सी को खींचा है तो इस तरह हो गया है। उसका ख्याल था कि इस तरह से चक्कर चल जाएगा, लेकिन वो मौके पे जाके देखने से ही पता चल गया कि ये डाउटफुल है, सारा इस तरह से नहीं हुआ, किसी ने उसको मार के और बाद में वो सारा किया है। तो जाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें दरमियान में की। वो बयान करने से उस केस को ज़ाहिर है नुकसान होगा, इसलिए वो एहतियातन नहीं बयान कर रहा। तो एक लंबा काम इस पर हुआ है, काफ़ी इस पर मेहनत की है पुलिस ने। जो 9 साला बच्चा है उसके माँ बाप तो नहीं कह रहे होंगे कि घर में से कोई है, और यानी कि अब जिस तरह चचा कातिल निकला है तो चचा ने ही बच्चे का कत्ल किया। इसीलिए ये केस ज़्यादा मुश्किल था कि घर वाले हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को उस तरह से इंटेरोगेट भी नहीं करने दे रहे थे, उन तक हमें रसाई भी नहीं मिल रही थी। तो इसलिए ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो जो ऑफिसर्स जिन्होंने ये किया है, वो इंचार्ज जो है फैसल टाउन इंचार्ज जो है टाउनशिप और जो उसकी टीम है, ये ज़्यादा खराज तहसीन की इसीलिए मुस्तहिक है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस पर काम करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। तो जब आप लोगों ने चचा से इंटेरोगेशन की, घर में की थी या अपने कस्टडी में लेके की, और फिर क्या घर वालों ने अलाउ कर दिया था कि आप चचा को इतने दिन तक अपने पास रखा हुआ है और कोई रिज़ल्ट भी नहीं निकल रहा? नहीं, वो इतने दिन तक अपने पास नहीं रखना पड़ा। हमने वो जब कस्टडी में लिया था तो जल्दी ब्रेक हो गया था, लेकिन कस्टडी में लेने तक का जो सफ़र था वो ज़रा ज़्यादा लंबा था। तो अभी जिस तरह कोई मेडिकल वगैरह करवाया बच्चे का, कोई बदफेली सामने आई हो? वो सारी जो बच्चे का जब मेडिकल हुआ था, प्रिलिमिनरी उसका जो पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसमें ही वो डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसके साथ जो है वो हुआ है, बदफेली भी हुई है। तो क्यों ऐसा किया उसने? क्या दिमागी तौर पे उसका अपना इशू ये था कि उसकी शादी हुई, उसकी एक बेटी हुई, तकरीबन 1 साल की उसकी बेटी है। 3 साल पहले या 2 साल पहले उसकी जो बीवी है वो रूठ के चली गई, मेके चली गई अपने। तो उसकी वजह से वो अब खुद से जो है वो अपसेट है अपनी लाइफ से। तो इस वजह से उसने वो नशा भी करता है, उसका भी आदी है। इस कैफियत में उसने ये सारा किया। ये जो मुलजिम है नायाब, इसकी बेगम जो है वो इसके साथ नहीं रहती है, और जो इसकी एक बच्ची है वो भी इसके साथ नहीं रहती है? बच्ची भी इसकी बीवी के पास है। तो मुकदमा जो है वो किसकी मदीयत में दर्ज हुआ था? मुकदमा बच्चा जो है उसकी वालिद की मदईयत में दर्ज हुआ।